तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ आज अपनी निफ्टी की नई एनालिसिस के साथ। तो इस एनालिसिस में हम बात करेंगे और निफ्टी अपने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे रुका है, ठीक है। जहाँ मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आज निफ्टी अपने फिबोनाची के 0.5 और 0.6 लेवल के पास स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो निफ्टी बाकी के मुकाबले अभी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे वीक होता दिख रहा है, ठीक है। अगर मार्केट कल ऊपर ओपनिंग करके यहीं से ट्रेड ऊपर की ओर जाता है, मान के चलिए मार्केट यहाँ ओपनिंग करके मार्केट ऐसे करके एक अपसाइड का मूव दिखाता है, तो फिर मार्केट में हम मान सकते हैं कि अभी भी बुल्स लोग मार्केट को कंट्रोल में रखे हैं, ठीक है। और यही अगर मार्केट नीचे खुल के ऊपर जाके अगर वापस नीचे का ब्रेक डाउन दे दे, तो हम मान सकते हैं कि ये जो लेवल है निफ्टी का, ये लेवल का कल ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ अब हम ट्रेड वाइज लेवल एनालाइज करने वाले हैं, और उससे पहले हम एनालाइज कर लेते हैं इंट्राडे वाइज लेवल की। इंट्राडे में आखिर निफ्टी क्या है, निफ्टी बुलिश है, बियरिश है, या फिर निफ्टी में प्रेशर क्या है, या फिर किस लेवल के बाद निफ्टी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो मैं इन सब चीज़ों को एक बार हटा देता हूँ, एक मिनट। सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम में, जिसमें हमें ये ज़्यादातर पता चलता है आखिर मार्केट में ट्रेंड क्या है, आखिर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कौन सा ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि ये एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने एक अच्छा बुलिश मूव दिखाया, और फिर वापस मार्केट यहीं पर रिटेस्ट करने आया है, ठीक है। और अगर आप फिबोनाची कनेक्ट करेंगे, जैसे मैं आपको फिबोनाची कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ये लेवल हमारे लिए फिबोनाची वाइज भी ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0.5 और 0.6 के पास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अब अगर इस लेवल के बाद अगर मार्केट नीचे जाता है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक फिर बियरिश ट्रेड कंटिन्यू हो सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है। तो आप ये मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स कर सकता है, रिवर्स करने का पॉसिबिलिटीज या पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और आपने 1 आवर में ये समझा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 15 मिनट में हमारे लिए इंट्राडे वाइज या ट्रेड वाइज कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं या फिर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ये लेवल डाल देता हूँ, ये लेवल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ये देखिए, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। क्या पता मार्केट, मैं बोल सकता हूँ ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज ये होगी कि मार्केट यहाँ कहीं खुले ऊपर जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट ना नीचे आ सकता है वापस उसी पोटेंशियल में, उसी स्पीड में, क्योंकि ये जो लेवल है, ये लेवल पे देखिए मार्केट में लास्ट टाइम भी इसी लेवल से सेलिंग आई थी, ठीक है। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट फिर एक डाउन साइड का मूवमेंट दिखा दिया। तो अगर मार्केट कल इस कहीं जोन में खुल के इसका ब्रेकआउट जब तक नहीं देता, तब तक आपको इस लेवल तक के लिए कोई ट्रेड, बुलिश ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। आप समझ गए। एक बार मैं और समझा देता हूँ। मार्केट यहाँ कहीं खुला ऊपर गया, अगर ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ठीक है, तो आपको वेट करना है, ठीक है। आपको ट्रेड नहीं बना लेना है कि अब मार्केट नीचे चले जाएगा, आपको वेट करना है थोड़ा, ठीक है। और फिर अगर उसके बाद मार्केट यहाँ से ऐसे करके ब्रेकआउट करके निकलता है, तो फिर आप ये लेवल और ये लेवल तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। आपने ट्रेड लिया, अगर यहाँ ये लेवल आपका अचीव हो गया, तो आपका एसएल यहाँ कहीं, फिर उसके बाद आप ऊपर के लेवल के लिए ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, सी को, ठीक है। उसके बाद वही अगर नीचे साइड खुलता है, ठीक है, मार्केट यहाँ नीचे साइड कहीं गैप डाउन खुला, मार्केट ऊपर गया, फिर इस लेवल पे आपको सेल नहीं करना, तुरंत किसी लेवल पे आपको सेल नहीं करना, आपको कंफर्मेशन लेने कि वो लेवल आगे चल के सस्टेन होगा या आगे चल के सस्टेन नहीं होगा, ठीक है। तो कंफर्मेशन आपको कैसे लेना है, मार्केट यहाँ कहीं खुला, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आने के बाद अगर ये 0.5 और 0.6 के लेवल के बीच से अगर रिट्रेस लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो आप यहाँ कहीं सी का ट्रेड बना सकते हैं, और आपका टारगेट ये होगा, ठीक है। और अगर मान के चलिए मार्केट यहाँ कहीं गैप गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुला, ठीक है, यहाँ कहीं गया, फिर उसके बाद यहाँ से अगर रिजेक्शन ले रहा है ना, तो फिर आपको यहाँ पर सेल कर सकते हैं। यहाँ कहीं आपको 0.5 का लेवल टूटते मिलेगा, तो आप यहाँ कहीं सेल करिएगा अपना एसएल देख के, ठीक है। और अगर मार्केट ये जोन को भी नहीं तोड़ता है, और अगर यही जोन में रहता है, तो आप ट्रेड ना ही करिएगा जब तक ये जोन को मार्केट तोड़ ना दे। अगर मार्केट इस जोन में ही रहता है दिन कल, तो आपको ये जोन और ये जोन मार्क कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है और इसके ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड करना है यहाँ तक के लिए। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है।
और साथ ही साथ अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लें, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये निफ्टी का एनालिसिस समझ आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि आखिर मार्केट में और क्या डाउट होगा, जैसे आपको कुछ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे बैंक निफ्टी की बात कर लें, तो निफ्टी के मुकाबले ना, बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज़्यादा प्रेशर में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अपने करेंटली नियर टू सपोर्ट ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी को देखिएगा तो बैंक निफ्टी में भी बहुत जोन बाकी है, ठीक है, लेकिन निफ्टी में बाकी नहीं है। मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में गया, मैं आपको जोन दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए निफ्टी, जैसे बैंक निफ्टी को, ठीक है, ये एक मार्केट का लास्ट सपोर्ट है, ठीक है। अगर इसके बाद बैंक निफ्टी नीचे गिरता है, ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी के पास एरिया है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अभी उतना ज्यादा प्रेशर में नहीं है जितना ज्यादा निफ्टी प्रेशर में। इसका मतलब अगर सेलिंग अगर फास्ट हुई तो सेलिंग किसमें ज्यादा फास्ट होगी, निफ्टी में, ठीक है। और इसके साथ आपको मैं निफ्टी का दिखाता हूँ, निफ्टी में आपके लिए कितना एरिया बाकी है। देखिए आप देखेंगे आप देखेंगे कि निफ्टी में यहाँ पर एक लास्ट होप बचा है, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर निफ्टी अपने इस सपोर्ट के नियर चले जाएगा। ये देखिए ये सपोर्ट है, निफ्टी फिर इस सपोर्ट के नियर जा सकता है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट कल ब्रेक हो जाता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही है जो मैंने आपको अभी एनालिसिस करके बताया, और आपको ट्रेड कैसे करना है वो बताया, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा प्राइस एक्शन लगाना है, थोड़ा सा अपनी कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करना है, तो आपको बहुत आसानी से ट्रेड मिलेगी। तो आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट एनालिसिस में मिलते हैं कल, और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।